लास्ट एमपी इलेक्शन में नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी को कितना लीड मिला वो थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए बीजेपी के लीडर्स। एमपी इलेक्शन में 50,000 के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी को लीड क्यों मिला, ये मेरा क्वेश्चन है बीजेपी के लीडर्स को। आज एमपी उमेश यादव साहब जो उम्मीदवार थे उनको खुद ये बीजेपी के लीडर सारा ऐसा है। आज गठबंधन एनडीए अलायंस में है, सोच समझ के बात करिए। आज मैं नॉर्थ के लीडर को साउथ के लीडर को बोलना चाहता हूँ, गठबंधन में हम भी एक उम्मीदवार है, चाहे साउथ से मैं हो सकता हूँ, नॉर्थ से नासिर हुसैन उस्ताद भी हो सकते हैं। हम नॉर्थ तो साउथ 2 सीट जीतते बोल के जो आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको और कॉन्फिडेंस है। ये लास्ट एमपी इलेक्शन का जो कैलकुलेशन है, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए यहाँ के बीजेपी के लीडर। जब 70-75 हज़ार वहाँ पे दावनगिरी में मुसलमान रहने के बाद में वहाँ के मुसलमानों को हक पूछना फर्ज है। मैडम उनके घर से जो है इतना ही काम करो बोल के उनको फंड रिलीज किया गया है बोल के रियाज पटेल साहब का कहना है। मैं देख रहा हूँ कई सोशल मीडिया में 100 आ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं दुकाना खाली करो, सर्विस रोड पे से वो निकालो, ये निकालो। अरे भाई एमएलए साहिबा कहाँ है? एमएलए मैडम बात नहीं कर सकते क्या? ये मजबूती से काम होना चाहिए। आगरगा का रोड जो है एनएच को आता है, ये एमएलए को भी कंसर्ट नहीं है। जो डॉक्टर उमेश यादव साहब जो एमपी थे उस टाइम पे वहाँ पे रोड उद्घाटन किए सोए। ये पूरा जो है क्रेडिट जो जाना है उमेश यादव साहब को जाना है, ये नॉर्थ के एमएलए साहिबा को नहीं, गुलबर्गे के एमपी साहब को जाने का नहीं है। काम मजबूत होना चाहिए। अगर वो काम मजबूत नहीं हुआ तो हम तो सेंट्रल में हमारे भी केंद्र मंत्री एचडी कुमारस्वामी जी साहब को भी बात किया उसके बारे में। हम जो लेटर देना है वो भी दिए सो है। आने वाले दिनों में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लापरवाही अगर काम करा, आने वाले दिनों में भुगतता है कॉन्ट्रैक्टर, मैं बोलना चाहता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. देखो अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में है। आज बीजेपी के लीडर्स बोल रहे नॉर्थ साउथ हम जीतते बोल के, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट एमपी इलेक्शन में नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी को कितना लीड मिला वो थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए बीजेपी के लीडर्स। और जब नॉर्थ का जो एमएलए इलेक्शन में जो हार होता है बीजेपी कैंडिडेट का, उस टाइम पे कांग्रेस, मैं सोचता हूँ 3-3.5 हज़ार से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीता है। तो एमपी इलेक्शन में 50,000 के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी को लीड क्यों मिला, ये मेरा क्वेश्चन है बीजेपी के लीडर्स को। आज एमपी उमेश यादव साहब जो उम्मीदवार थे उनको खुद ये बीजेपी के लीडर सारा ऐसा है। आज ये लोग बोलते हैं कि हम नॉर्थ साउथ जीते बोल के। आज गठबंधन एनडीए अलायंस में है, सोच समझ के बात करिए। आज मैं नॉर्थ के लीडर को साउथ के लीडर को बोलना चाहता हूँ, गठबंधन में हम भी एक उम्मीदवार है, चाहे साउथ से मैं हो सकता हूँ, नॉर्थ से नासिर हुसैन उस्ताद भी हो सकते हैं। ये गठबंधन सोच के बात करना चाहिए। हम नॉर्थ तो साउथ 2 सीट जीतते बोल के जो आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको और कॉन्फिडेंस है। ये लास्ट एमपी इलेक्शन का जो कैलकुलेशन है, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए यहाँ के बीजेपी के लीडर। जब तक ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे बीजेपी जीतना आने वाले इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा बोल के मैं आज बीजेपी के लीडर्स को बोलना चाहता हूँ। सर दावनगिरी का इलेक्शन देख रहे हैं आप, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो जी, दावनगिरी का जो इलेक्शन है, मैं कल इमरान पाशा जो एक्स कारपोरेटर है उनका भी एक स्टेटमेंट देखा हूँ। उनके लीडर जमीर अहमद खान साहब को दावनगिरी में इज्जत नहीं मिला। वहाँ के हाईकमांड जो है, जमीर अहमद खान साहब जो मुसलमानों के लिए जो एक टिकट वहाँ पे डिमांड किए थे हाईकमांड के सामने, जब 70-75 हज़ार वहाँ पे दावनगिरी में मुसलमान रहने के बाद में वहाँ के मुसलमानों को हक पूछना फर्ज है, पार्टी से टिकट पूछने का भी फर्ज है। जमीर अहमद खान साहब जो टिकट पूछे, मेरे को लगता है उन्होंने गलत काम नहीं करे। उन्होंने एक आवाम के लिए, मुसलमान का क़यादत वहाँ पे मजबूत करने के लिए, मिल्लत के लिए उन्होंने टिकट वहाँ पे क्लेम करे। अब दावनगिरी के टिकट जो है सेम कुटुंबा राज की जो पॉलिटिक्स, घर का पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, वो घर को ही टिकट दिया गया है। तो आज दावनगिरी के मुसलमान
आज वो लोगों का इज्जत का सवाल है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, दावनगिरी के मुसलमान पैसे के लिए बिकने वाले कौम नहीं है बोल के मेरे को ऐसा लग रहा है। जब वहाँ पे सादिक पहलवान साहब को जो वहाँ पे उम्मीदवार जो एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उन्होंने एक नॉमिनेशन फाइल किए, सादिक पहलवान साहब आप वहाँ पे आवाम के साथ में धोखा किए। आप के स्टेटमेंट तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, हम झुकेंगे नहीं, हम तो ठहरेंगे, हम तय करेंगे बोल के। वहाँ के दावनगिरी के मुसलमान आपको मजबूती के साथ में इस बार वहाँ पे उम्मीदवार कैंडिडेट बनाए और वहाँ पे एमएलए भी बनाते थे, मेरे को ऐसा उम्मीद था। आज सादिक पहलवान साहब कौन से दबाव में है, कौन से प्रेशर में आके आज फिर कांग्रेस के हाईकमांड के सामने झुक के कैंडिडेट के साथ में उनके घर में बैठ के जो खाना खा रहे, तो आज मुसलमानों का हक कहाँ पे गया, मैं पूछना चाहता हूँ। सादिक पहलवान साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, आज वहाँ पे दावनगिरी के एक मुसलमान का लीडर होना चाहिए था। जो आप जो फैसला लिए, आज नहीं कल आप एमएलए वहाँ पे बनते थे। जो आप फैसला लेने के बाद में जाके फिर कांग्रेस के गोद में बैठ रहे, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के आवाम को ये नाइंसाफ हुआ बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों बोले तो ये कैसा होगा हिसाब बोले तो ये हमारे टीपू सुल्तान साहब को जो धोखा हुआ है, मीर सादिक बोल के जो धोखा दिए, ये दावनगिरी के आवाम के साथ में भी मैं सादिक पहलवान साहब ऐसे किए क्या बोल के मेरे को ऐसा लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। और जमीर अहमद खान साहब के फॉलोअर्स जो एक्स कारपेंटर जो इमरान पाशा साहब जो है, वो भी हमारे पार्टी के लीडर थे, हमारे खास दोस्त है। उनके जमीर अहमद खान साहब को इज्जत नहीं दी है वहाँ पे बोल के उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और सही है, देखो एक माइनॉरिटी का फेस है जमीर अहमद खान साहब। आज कर्नाटक के अंदर जमीर अहमद खान साहब एक पावरफुल मिनिस्टर है। दावनगिरी के आवाम के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किए थे, मगर वहाँ के ये जो लीडर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के इमीडिएट जाके कांग्रेस के गोद में जो जाके बैठे, ये कहीं ना कहीं वहाँ के मुसलमानों के साथ में धोखा हुआ है। मेरे को इतना भरोसा है, दावनगिरी के मुसलमान ईमान को डरने वाले, अल्लाह को डरने वाले हैं। पैसे के लिए बिकने वाले तो वहाँ के मुसलमान नहीं है बोल के मेरे को ऐसा वहाँ का अंदाजा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ के दावनगिरी के माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो किसको फ़ायदा हो सकता है, आने वाले दिनों में देखिए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। देखो एमजी रोड का जो रोड जो बन रहा है, ये सिर्फ साइड के खोद के वो भर्ती करके उसके ऊपर टेम्पोररी ये काम हो रहा है। मैं वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर जो है रियाज पटेल साहब को मैं बुला के बात किया हूँ। आज वहाँ के रियाज पटेल साहब खुद ही नाराज़ है। उन्होंने बोल रहे अगर काम हो रहा है तो मजबूत काम होना है, मेरे को फंड इतना ही दिया गया है, मैडम उनके घर से जो है इतना ही काम करो बोल के उनको फंड रिलीज़ किया गया है बोल के रियाज पटेल साहब का कहना है। तो मैं आज रियाज पटेल साहब को बोला हूँ, अगर कोशिश करके अगर आप फुल काम कर सकते तो करो बोले, तो रियाज पटेल साहब बोले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है साहब। तो मैं आज आपके सोशल मीडिया के ज़रिए मैं आके नॉर्थ के एमएलए मैडम साहिबा को बोलना चाहता हूँ, अभी वहाँ पे फंड लाइए, एमजी रोड का काम, वहाँ के आवाज़ हर टाइम, वहाँ के सोशल एक्टिविटीज़, वहाँ के आवाम जो आवाज़ बुलंद किए हैं, एमजी रोड का रोड मजबूत होना बोल के बुलंद किए सो है। आप टेम्पोररी काम करने के लिए वहाँ के आवाम वहाँ पे बुलंद नहीं किए। और कॉन्ट्रैक्टर का रियाज पटेल साहब का ये भी बयान था, एमएलए साहिबा बोल रहे लोगों का बहुत प्रेशर है, जल्दी काम चालू करो बोल के प्रेशर है बोल के कॉन्ट्रैक्टर का कहना था। मैं आज पूछना चाहता हूँ, लोगों के प्रेशर के लिए अब वहाँ पे फंड नहीं है तुम्हारे पास, काम मजबूती नहीं हो रहा, लोग प्रेशर क्यों किए? काम मजबूती के लिए प्रेशर किए, तुम्हारे को टेम्पोररी काम करने के लिए लोग प्रेशर नहीं किए। उसको इमीडिएट काम रोकिए और एक 5-10 करोड़ रुपए लाइए, आपके सरकार है, एमजी रोड के आवाम भी देख रहे हैं। आप ये टेम्पोररी काम करना छोड़ो, टेक्निकली इशू करने का छोड़ो, आपके परसेंटेज खाने का कम करो बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। देखो आगरगा का जो सर्विस रोड जो है, आज वहाँ अब तक 14 से 15 मौतें हो चुके हैं एक्सीडेंट में। वहाँ पे खून बहाया गया है,
वो खून बहने के बाद में वहाँ पे रोड का काम छोटा मोटा स्टार्ट करे अभी। और कई लीडर्स वहाँ पे ठहर के अपने आप को लीडरशिप लेके, वहाँ भी टेक्निकल इशू है, परसेंटेज का इशू है। वो काम जो रोक रहा है, कर रहे हैं, वो कर रहे। मैं देख रहा हूँ कई सोशल मीडिया में सो एंड सो आ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं दुकाना खाली करो, सर्विस रोड पे से वो निकालो, ये निकालो। अरे भाई एमएलए साहिबा कहाँ है? एमएलए मैडम बात नहीं कर सकते क्या? वहाँ के उनके फॉलोअर्स बात करके रोड बनाना, ये कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ टेक्निकल इशू है। ये मजबूती से काम होना चाहिए। आगरगा का रोड जो है एनएच को आता है, ये एमएलए को भी कंसर्ट नहीं है। जो डॉक्टर उमेश यादव साहब जो एमपी थे उस टाइम पे वहाँ पे रोड उद्घाटन किए सोए। ये पूरा जो है क्रेडिट जो जाना है उमेश यादव साहब को जाना है। ये नॉर्थ के एमएलए साहिबा को नहीं, गुलबर्गे के एमपी साहब को जाने का नहीं हो। ये लोग जो है सुपरवाइजिंग करके वहाँ पे काम करा रहे हैं, तो सही तो हकदार उसके रोड के डॉक्टर उमेश यादव साहब ही थे। अभी काम देखो जी, ये इतना इजी कंप्लीट नहीं होता। अभी ये काम बहुत लंबा जाने वाला है। क्वालिटी काम तो जीरो है। अगर काम अच्छा हुआ, इनको परसेंटेज नहीं मिलता, काम अगर खराब हो रहा, टेक्निकल इशू होता, ये बहुत सारे इश्यूज है। काम मजबूत होना चाहिए। अगर वो काम मजबूत नहीं हुआ तो हम तो सेंट्रल में हमारे भी केंद्र मंत्री एचडी कुमारस्वामी जी साहब को भी बात किया उसके बारे में। हम जो लेटर देना है वो भी दिए सो है। आने वाले दिनों में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लापरवाही अगर काम करा, आने वाले दिनों में भुगतता है कॉन्ट्रैक्टर। मैं बोलना चाहता हूँ उसको या बिल नहीं मिलता, उसके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस पे रिमार्क होने का तो पक्का है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.